को मसीह में जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। परमेश्वर के वचन में से आज हम पढ़ेंगे यहोशू नबी की पुस्तक 7 अध्याय 1 आयत से। लिखा हुआ है, परंतु इसराइलियों ने अर्पण की हुई वस्तुओं के विषय में विश्वासघात किया, अर्थात यहूदा के गोत्र का अकान, जो जेरह वंशी जबदी का पोता और कर्मी का पुत्र था, जिसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इसराइलियों पर भड़क उठा। आमीन। सो परमेश्वर के वचन में से मैं आपको यही शिक्षा देना चाहता हूँ। आज अकान के जीवन में से आज हम सीखेंगे, इसराइलियों के जीवन में से आज हम सीखेंगे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन अकान के बारे में बात कर रहा है। ये अकान जो है इसराइल का ही एक सदस्य है। तो लिखा हुआ है कि अकान ने परमेश्वर की अर्पण की हुई वस्तुओं में से कुछ ले लिया, यानी कि डेडिकेशन की हुई वस्तुओं में से कुछ ले लिया अकान ने। सो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जब अकान ने डेडिकेशन की हुई वस्तुओं में से कुछ ले लिया, तब इसराइल पर यहोवा का कोप जो है वो भड़क उठा। कारण क्या है? यहाँ पर एक व्यक्ति ने अपराध किया है, पाप किया है, इसके कारण पूरी मंडली को दुख भोगना पड़ रहा है। जब हम वचन में से पढ़ते हैं, इस्राएली लोग जो थे वो पहले युद्ध करने के लिए जाते थे तो विजय हासिल कर कर वापस आते थे। लेकिन जब अकान ने पाप कर दिया, अपराध कर दिया, तो इसके बाद ये लोग आई देश को गए युद्ध करने के लिए। तो लिखा हुआ है कि जो इसराइल लोग है, इसराइली कौम जो है, वहां से हार कर वापस आ गई। वहां से युद्ध नहीं किया उन्होंने, पीठ दिखाकर वापस आ गई। कारण क्या है? इनमें से एक व्यक्ति जो है, एक सदस्य जो है, वो पाप में पड़ चुका है, उसने अपराध किया है, वो गड़बड़ी फैला रहा है। मैं आपको प्रिय लोग यही बताना चाहता हूं कि ये जो व्यक्ति है, ये जो मनुष्य है अकान, इसने पाप किया। इसकी वजह से सब इस्राएली लोग जो है वो कष्ट में पड़ गए हैं, विपदा में पड़ गए हैं। सो आप भी अलर्ट रहिए कि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है। हम जब वचन में पढ़ते हैं, इस्राएली लोग जो है, उनके जीवन में उनके बीच एक व्यक्ति जो है गड़बड़ी करने लगा। तो ये सारी प्रजा जो है हार मान रही है। ये सारी प्रजा जो है, इनके जीवन में से परमेश्वर की दृष्टि जो है वो हट गई है, दया जो है वो हट गई है। क्योंकि प्रभु इनसे प्रसन्न होता था, लेकिन एक व्यक्ति जो है उसने पाप किया। तो प्रभु ने कहा, हे प्रभु को पुकारा यहोशू ने, हे प्रभु हमारे साथ क्या कर रहा है तू, हम क्यों हार रहे हैं? तो प्रभु ने कहा कि आपके बीच एक व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है जिसने अपराध किया है, पाप किया है। सो आपकी कलीसिया में भी हो सकता है आप किसी चर्च के मेंबर हो, किसी कलीसिया के सदस्य हो सकता है कि आपकी कलीसिया में 200 जन हो, 100 जन हो या 20 जन हो। उसमें से एक भी गड़बड़ी वाला व्यक्ति हुआ तो पूरी कलीसिया को नष्ट कर सकता है, पूरी कलीसिया को बर्बाद कर सकता है। इसलिए वचन को समझें, वचन को पढ़ें। मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। एक आप किसी कलीसिया के सदस्य हैं, किसी भी कलीसिया के सदस्य हैं, जरा विचार कीजिए। आपने देखा होगा कि उस कलीसिया को चलाने वाला केवल एक ही सदस्य होता है, एक ही पास्टर होता है, एक ही अगुआ होता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर पूरी कलीसिया को चलाने वाला एक सदस्य है तो पूरी कलीसिया को बर्बाद करने के लिए भी एक व्यक्ति काफी ही है। इसलिए अलर्ट रहें। आपके परिवार में से या आपके गांव में से कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो आपको दुख दे। आपके मित्रों में से भी हो सकता है, जो आपके दोस्त हैं, उनमें से भी कोई एक व्यक्ति हो सकता है जिनकी वजह से आप कष्ट में पड़ सकते हो, जिसकी वजह से आप दुख में पड़ सकते हो। इसलिए भी अलर्ट रहें। आप कलीसिया में अगर सेवक हो तो आप भी अलर्ट रहें। आपकी कलीसिया में कोई गड़बड़ी वाला व्यक्ति दिख रहा है तो उसको पहले से ही आप डांटें, पहले से ही समझाएं।
अगर ना समझे तो उसको अपनी कलीसिया में से निकाल दो, नहीं तो आपको बहुत कष्ट आएंगे, दुख आएंगे, आपकी कलीसिया बिगड़ सकती है। अगर आप के मित्र हैं या दोस्त हैं तो अपने दोस्तों की ओर ध्यान लगाएं। अगर कोई आपके मित्र में से कोई व्यक्ति गड़बड़ी वाला व्यक्ति है, गड़बड़ी वाला दोस्त है या मित्र है, उसको अपने जीवन में से निकाल दो, नहीं तो आपको कष्ट भोगना पड़ेगा। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है, एक व्यक्ति जो है उसकी वजह से सब लोग जो है कष्ट में पड़ गए हैं, अकान की वजह से सब लोग कष्ट में पड़ गए हैं। पहले ये जीत कर आते थे, विजय हासिल कर कर आते थे, लेकिन अब हार कर आ गए हैं, एक छोटे से देश से पीठ दिखा कर आ रहे हैं। कारण क्या है? परमेश्वर ने कहा कि आप